वेलकम बैक गाइस। अपने सब देख रहे थे चैप्टर नंबर 1। अपने लास्ट में दिखा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम सबसे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट करना तो कौन से फंक्शन चाहिए। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन जो दिया है उसका नाम अपने को दिया हुआ है प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का वर्ड आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे प्लानिंग बिना कुछ काम होता हो। तो एग्जैक्टली प्लानिंग है क्या, वो अपने आज यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट। जैसे भगवान पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। पर जो ह्यूमन है वो अपना फ्यूचर कभी भी चेंज कर सकते हैं। पर कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए उनको चाहिए प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी आप लोग 12th की एग्जाम का प्लानिंग अभी से शुरू कर रहे होंगे कि हमको 12th में इतने % लाने हैं 85। तो हम किस तरह से प्लानिंग करें कि हमारा सिलेबस और हमारा रिवीजन एग्जाम तक खत्म हो जाए और हमारा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो उसको बोलते हैं अपने प्लानिंग। तो प्लानिंग एग्जैक्टली है क्या? यहाँ पे लिखा है कि मैनेजमेंट बिगिन विथ प्लानिंग। अगर तुम कोई भी मैनेजमेंट करते हो तो उसका सबसे पहला स्टेप कौन सा रहेगा? प्लानिंग। क्यों? जैसे कि अगर तुमने कोई प्लानिंग किया तो वो प्लानिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट वर्क, अपने को क्या काम करना है। सेकंड, हु विल डू, कौन वो काम करेगा। थर्ड, व्हेन, कब करेगा। हाउ, कैसे करेगा। टू व्हाट एक्सटेंट एंड व्हेन वर्कर इज टू बी फिनिश, और उसको कैसे अपने आगे तक ले जा सकते हैं और कैसे वर्कर लोग कब उसको खत्म करेंगे, वो सब कुछ काम इसके अंदर होता है प्लानिंग में। अगर तुमको 12th की एग्जाम में अच्छे % लाने हैं 85% अब, तो अगर आप लोगों ने प्लानिंग किया तो दैट मीन्स यहाँ फर्स्ट लिखा है व्हाट वर्क, तुमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेकंड नंबर, हु विल डू, कौन करेगा? तुम लोग करोगे। व्हेन, कब करोगे। हाउ, कैसे करोगे। एंड टू व्हाट एक्सटेंट, कैसे उसको आगे ले सकते हैं। एंड व्हेन वर्कर इज टू बी फिनिश, और कैसे तुम उस काम को कंप्लीट करोगे कि तब जाके तुम्हारा 85% रिजल्ट आएगा। तो बच्चों ये था हमारे लिए प्लानिंग। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। सो गाइस सेकंड फंक्शन है जिसका नाम दिया हुआ है ऑर्गेनाइजिंग, जिसको अपने बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर फॉर द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल वर्कर्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या? अगर तुमने सोच लिया कि हमको इतने % लाने, तुमने प्लानिंग कर दिया, पर उसके तुमको बुक चाहिए होगी पढ़ाई के लिए, और उसके अलावा तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पर? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि तुम किस तरह से तुम्हारा शेड्यूल अरेंज करोगे कि तुम तुम्हारे प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाओ। जैसे यहाँ लिखा है ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर फॉर द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी दी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमॉन्ग इंडिविजुअल वर्क, और उसके अंदर हर एक पर्सन को अलग अलग अथॉरिटी और डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी हुई जाती है। तो ये काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है? स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। उसके बाद वाइल एग्जीक्यूटिंग प्लान, अगर तुमने तुम्हारा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है, देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म, तब जाके तुम्हारा क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। उसके बाद आता है गाइस इट डिवाइडेड ए डिफरेंट सेक्शन एंड वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल। ये लोग क्या करते हैं? डिवाइडेड डिफरेंट सेक्शन एंड वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल। वो लोग हर एक पार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसको डिफरेंट पार्ट में वो लोग भेज देते हैं। तो ये काम जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मेन बात यहाँ पे आपने लिखा है लास्ट लाइन में, प्लानिंग इज अ ब्रेन ऑफ बिजनेस। अगर प्लानिंग जो है वो क्या है? ब्रेन है किसका? बिजनेस का। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है? अपना फिजिकल स्ट्रक्चर है। फिजिकल मतलब जो प्लानिंग किया है उसको किस तरह से अपने इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर अपने बिजनेस के अंदर बना देगा। तो ये हुआ अपना ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस थर्ड नंबर आता है स्टाफिंग फंक्शन के अंदर। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? तो एम्प्लॉइज आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट। अगर अपना वहां जो काम करते हैं एम्प्लॉइज, वो क्या है? आर्म्स एंड लेग्स है ऑफ यूनिट। मतलब बिजनेस को चलाना है तो तुम्हारे वहां तुमको एम्प्लॉय चाहिए और चाहिए। जैसे कि अपने ह्यूमंस है, ह्यूमंस को चलने के लिए हाथ पांव चाहिए, वैसे बिजनेस को भी चलाने के लिए अपने क्या चाहिए? यहाँ पे स्टाफिंग मतलब एम्प्लॉइज चाहिए। तो एम्प्लॉइज कैसे ले सकते हैं? तो स्टाफिंग इज कंसर्न विद
अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर। अगर कोई भी एम्प्लॉय होगा जो अपने यहाँ काम कर रहा है, उसे क्या चाहिए? सबसे पहले सेटिस्फैक्टरी ऑफ मैन पावर, उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। ये सब काम किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर। उसके बाद वैसा लिखा हुआ है, इट ऑल्सो इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिसमिसल और रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो स्टाफिंग के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन है जो अपने आगे पढ़ेंगे चैप्टर, उन सब में डिटेल में इसके अंदर देखेंगे। जैसे कि यहाँ फर्स्ट लिखा है सिलेक्शन, कि कौन सा पर्सन कौन सी जगह पे सिलेक्ट होगा, वो कहाँ पे होता है? स्टाफिंग के अंदर। सेकंड है ट्रेनिंग, अगर कोई पर्सन तुम्हारे वहां नया आया है, अगर उसको कुछ काम नहीं आता, उसको ट्रेनिंग देना काम भी किसका होता है? स्टाफिंग का होता है। थर्ड नंबर है ट्रांसफर, अगर कहीं पर बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं, अगर वहां पे पर्सन की जरूरत नहीं है तो अपने क्या करेंगे? उसको उठाकर कहाँ डाल देंगे? दूसरी जगह पर। तो वो क्या हुआ अपने लिए? ट्रांसफर। फिर आता है प्रमोशन, वो जो लेवल पे काम कर रहा है उसके एक लेवल उसको अपने को ऊपर लेके जाना है, उसको बोलेंगे प्रमोशन। उसके बाद डिसमिसल, अगर किसी पर्सन को अपने को निकालना है जो बिजनेस के अंदर अच्छा काम करता नहीं है, तो भी किसके अंदर आएगा? स्टाफिंग में। और सबसे लास्ट में है रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, अगर कोई बंदा बहुत सालों से अपने वहां काम करता है पर अभी वो काम करने के लिए रेडी नहीं है, उसकी एज हो गई है, तो लास्ट में अपने क्या करेंगे? उसको रिटायरमेंट कर देंगे। तो ये जो सब फंक्शन है वो किसके है? स्टाफिंग के है। उसके बाद आता है मेन फंक्शन डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉय फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टिंग, इसका मतलब होता है डायरेक्शन दिखाना। तुम लोगों ने जो प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, उन सबको अच्छे से हैंडल करना है तो तुमको हर एक पर्सन को डायरेक्शन देना पड़ेगा। जैसे कि गाइड एंड सुपरवाइज, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम करना है। इज द एम्प्लॉय फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तुमने जो प्लानिंग में ऑब्जेक्ट बनाए, ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव बनाए, स्टाफिंग में ऑब्जेक्टिव बनाए, उन सबको अचीव करना है तो तुमको कंपलसरी डायरेक्टिंग करना पड़ेगा। अगर तुम डायरेक्टिंग नहीं कर रहे हो तो तुम अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकते नहीं हो। अगर आपने एग्जाम्पल की बात करें, आपने बोला अपने को 12th के अंदर 85% लाने हैं, तो उसके लिए डायरेक्शन चाहिए। अगर तुम तुम्हारे सर को पूछोगे कि सर इतने परसेंट लाने, किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह उसको याद रख सकते हैं, तो वो तुम्हारे लिए क्या हुआ? डायरेक्शन, जिसके कारण तुम तुम्हारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाओगे। और लास्ट लिखा हुआ है डायरेक्टिंग इज अ क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। अभी आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या था? फिजिकल स्ट्रक्चर, जो प्लानिंग में हुआ था। अपने जो प्लानिंग किया है उसके बाद अपने फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया। अगर तुमको उसको इफेक्टिव करना है और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टिंग करना पड़ेगा। तो गाइस डायरेक्टिंग जो है वो बहुत ही मेन फंक्शन है जो हर एक मैनेजमेंट के अंदर यूज होता है। तो ये हुआ अपना फंक्शन नंबर 4 जिसको बोलेंगे अपने। तो गाइस लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग है क्या? कंट्रोल इज फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमॉन्ग एफर्ट, रिजल्ट, रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब कि अपने जो मेंटेनिंग बैलेंस, अपने बिजनेस के अंदर सब लोग कैसे काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना। अमॉन्ग एफर्ट्स, वो लोग कितने एफर्ट से काम कर रहे हैं। रिसोर्स, रिजल्ट, वो लोग वो काम करेंगे तुमको क्या प्रॉफिट मिलेगा और क्या रिजल्ट मिलेगा। एंड द ऑब्जेक्टिव्स, और हर एक के अंदर लास्ट में मेन क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। तो कंट्रोलिंग जो है वो किसके लिए होता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव? जो अपने प्लानिंग के अंदर देखे थे वो। उसके बाद लिखा हुआ है कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तुमने देखा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा था? प्लानिंग। तो लास्ट फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग। और तुमने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, तो सबसे लास्ट में आएगा कंट्रोलिंग। उन सब के ऊपर हैंडल करना, वो काम किसका होता है? कंट्रोलिंग का। तो ये जो है वो क्या है? लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी। तो फंक्शन किसके लिए होता है? देखने के लिए। क्या देखते हैं वो लोग? वेदर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, कि बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, आर डन, और कितना खत्म हुआ है, विथ द कन्फर्मिटी ऑफ प्लानिंग और नॉट। तो गाइस ये लोग क्या किया है कंट्रोलिंग के अंदर कि जो प्लानिंग में जो कंसेप्ट क्लियर किया था वो कंसेप्ट के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो देखना, उसको चेक करना और लास्ट में उसको किस तरह से डन करना, तो उसको क्या बोलेंगे अपने? कंट्रोलिंग। सो लास्ट है कि कंट्रोलिंग इज
अ पॉजिटिव कंसेप्ट इन मॉडर्न टाइम। अभी तुम कभी बिजनेस के अंदर देखने जाओगे तो जो कंट्रोलिंग है वो हर एक जगह पे काम आता है। सो कंट्रोलिंग जो है सबसे मॉडर्न कंसेप्ट है। अपने एग्जाम्पल कौन सा लिया था, 12th स्टैंडर्ड का। अभी तुम्हारा डायरेक्टिंग हो गया, तुमको इस तरह से पढ़ना है। अभी तुमको कंट्रोलिंग किस तरह से करना है। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तुमने अगर शेड्यूल बनाया हुआ है कि हम 2 घंटे के लिए अकाउंट पढ़ेंगे, तो तुमको क्या करना है, 2 घंटे कंपलसरी अकाउंट के पीछे डालने पड़ेंगे। उसमें कंट्रोल हो गया। अगर 2 घंटे अकाउंट किया तो साथ में 2 घंटे स्टेट भी करना पड़ेगा, वो भी किसके अंदर आया, कंट्रोलिंग के अंदर। अगर कंट्रोलिंग किया तो इको बीए बाकी रह गया, तो इको के लिए 1 आवर्स निकालो, बीए के लिए 1 आवर्स निकालो, और हर एक संडे को अपने इंग्लिश रिवीजन करेंगे। तो ये तुमने क्या किया, तुम्हारा जो पूरा प्लानिंग था उसके हिसाब से तुमने पूरा टाइम टेबल बना दिया, और उसके ऊपर से तुमने क्या किया, उसको कंट्रोल किया। सो गाइस, ये थे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, सेकंड फंक्शन था ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन था स्टाफिंग, 4 नंबर था डायरेक्टिंग, और सबसे लास्ट में आता है कंट्रोल।